विवाद है उसको समझने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। क्यों? क्योंकि हाल ही में एक पत्र राष्ट्रपति के लेटर हेड से जारी हुआ है जिसमें लिखा हुआ है द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। अब आपके दिमाग में बहुत बेसिक सा सवाल आएगा, इसमें गलत क्या लिखा हुआ है? इंडिया दैट इज भारत, भारत और इंडिया तो एक ही है। राष्ट्रपति के लेटर हेड में द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने से क्या हो गया? लेटर हेड का मतलब समझ रहे हैं? पत्र जिसके नाम से चल रहा हो वो अपनी मोहर लगा के चलता है। आप भी कभी इतना भगवान करे बड़े आदमी बने कि आपके पत्र पर आपका सील बनकर चले। ऐसी स्थिति में भाई साहब राष्ट्रपति का जो लेटर हेड है उसमें द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने से भारत में पूरी तरह घमासान हो गया है। घमासान किस बात का? यहां इंडिया क्यों नहीं लिखा? क्यों, क्या इंडिया और भारत एक नहीं है क्या? बोले साहब पहले तक तो भारत की जगह इंडिया लिखा जाता था, अब आपने भारत क्यों लिख दिया? बोले भाई भारत भी लिखा जाता था, भारत गणराज्य भी लिखा जाता था। बस आ गए आप डिबेट के अंदर, इंट्रो कर चुके हैं, आपकी एंट्री हो चुकी है। तो चलिए अब आपको डिबेट में आगे लेकर चलते हैं। आपको याद है कुछ दिनों पूर्व मुंबई के अंदर INDIA इंडिया नाम से जो अपोजिशन का गठबंधन हुआ है, इनकी महाराष्ट्र के अंदर बैठक थी। हमने आपको एक बार जिक्र में भी बताया था। उसी दौरान संसदीय मंत्री के द्वारा एक ट्वीट आया और कहा कि इस बार विशेष सत्र बुलाया जा रहा है संसद का। संसद के विशेष सत्र की डेट अनाउंस होती है सितंबर 18 से लेकर 22 के बीच में। संसद के विशेष सत्र की जैसे ही घोषणा होती है तुरंत प्रभाव से कयास लगने शुरू होते हैं। उनमें सबसे बड़े कयासों में था कि क्या देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराए जाएंगे। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव को लेकर लगातार 4 दिन से सरगर्मियां बनी हुई हैं। ऐसे लगभग हमने कई टाइटल बताए थे जिन पर संभव है कि आने वाले समय में संसद का जो विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसकी की सामान्यतया जिसकी परिणति नहीं होती है, वो होने जा रहा है। चर्चाएं होने लगी कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा होगी, क्या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर पर चर्चा होगी, या फिर प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जिसको लेकर के काशी और मथुरा के अंदर विवाद चल रहा है उसको लेकर चर्चा होगी, NJC को लेकर चर्चा होगी। लेकिन उनमें सबसे ऊपर चलता हुआ चर्चा के अंदर जो जगह पाया था वो था लोकसभा और विधानसभा के एक साथ चुनाव। चर्चाओं के कयास जारी हैं सिंगल ट्वीट के आने के बाद से। और बिल्कुल आप गजब तरीके से देखिए, एक ट्वीट आया, चर्चा इतना तेजी से चलने लगी। अब हाल ही में राष्ट्रपति, और हमने प्रॉपर तरीके से किया है, आप जाकर इसको देख सकते हैं हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल अपनी पाठशाला पर हमने पूरा सेशन किया है। भारत में G20 होने जा रहा है। G20 की बैठक देश के अंदर 9 और 10 सितंबर को होगी। उससे पहले G20 के अंदर जो भारत के ही जो नेता हैं उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा इनविटेशन भेजा गया है। इनविटेशन जब भेजा जाता है तो इनविटेशन पर भेजने वाले का नाम होता है। क्योंकि भारत का प्रथम नागरिक भारत का राष्ट्रपति है, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नेताओं को अपनी तरफ से इनविटेशन भेजा गया। उनमें से एक नेता का इनविटेशन लेटर वायरल हो गया क्योंकि उस इनविटेशन लेटर के हेड पर लिखा था द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। सारा की सारा मसला यहीं से शुरू हुआ। सितंबर 9 का इनविटेशन है ये। नेताजी को मिले इस इनविटेशन के बाद अखबारों की सुर्खियां बन गई। क्या? प्रेसिडेंट ऑफ भारत ऑन G20 डिनर इनवाइट ट्रिगर्स रो। कांग्रेस ने कहा है कि इसके कारण यूनियन ऑफ स्टेट्स अंडर असॉल्ट हैं, यानी खतरे में आ गए हैं। मतलब केवल इंडिया की जगह भारत वर्ड यूज किए जाने से अपोजिशन ने जिस तरह से इस बात को पकड़ा है कि भाई इसको देखकर तो यह लग रहा है कि चूंकि गठबंधन का नाम इंडिया है इसलिए नाम इंडिया की जगह भारत यूज किया गया है। आगे बढ़ते हैं साहब। हमने अपने ट्विटर हैंडल पर जैसे ही यह घटना हुई थी उसके तुरंत बाद आपको अपडेट देने शुरू कर दिए थे। मेरे प्यारे साथियों, मेरी टीम के द्वारा आपको अवगत कराए रखने के लिए पूरे टाइम, क्योंकि दिन भर में बहुत सारी सुर्खियां खबरें चल रही होती हैं। यूट्यूब पर सेशन कुछ ही लिमिटेड चीजों के हो पाते हैं, डिटेल डिस्कशन हो पाता है। ऐसी स्थिति में आप लोग अपडेट रहने के लिए मेरे ट्विटर हैंडल दैट इज KA अंकित के नाम से है, अंकित कुमार अवस्थी वेरीफाइड के नाम से है, आप यहां पर जुड़ सकते हैं। जो भी घटनाएं देश में चल रही हैं, जो एकदम ज्वलंत मुद्दे हैं, उस पर हमारी टीम आपको लगातार अपडेट कर रही है, मैं भी आपको लगातार अपडेट कर रहा हूं। ऐसी स्थिति में यहां पर जैसे ही ये ट्वीट आया, हमने आपकी राय जानने के लिए एक पोल भी कराया, एक मतलब आपकी राय भी जानी। माहौल न्यूज चैनल्स तक पहुंच गया। न्यूज चैनल्स में माहौल यह पहुंच गया कि संसद का जो यह विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, कहीं इस विशेष सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन के स्थान पर कहीं देश का नाम बदलने की तो बात नहीं हो जाएगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि इंडिया शब्द हटा करके भारत शब्द रख लिया जाएगा देश का नाम? इसके बाद से देश भर के अंदर ट्विटर पर घमासान मचना शुरू हो गया। घमासान इस बात का कि यदि इंडिया के स्थान पर भारत शब्द को अपना लिया गया, क्योंकि भारत के संविधान में आर्टिकल नंबर 1 में यह बात शुरुआत पहली लाइन में मेंशन्ड है, इंडिया दैट इज भारत, यानी कि इंडिया जो कि भारत है। अब ऐसी स्थिति में यदि इंडिया को हटाकर केवल भारत लिख दिया गया तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आने वाले समय में जितने भी इंस्टीट्यूशंस इंडिया के नाम से हैं उनके नाम भी चेंज हो जाएं? ऐसी स्थिति में क्या भारत स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो बन जाएगा? क्या IIM की जगह, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की जगह क्या BIM हो जाएगा? क्या IIT की जगह BIT हो जाएगा? और बिट्स वाले तो इस बात से खुश हो जाएंगे कि IIT अब बिट्स बन गए हैं। इसी प्रकार से भारत के अंदर ट्विटर ट्रेंड्स को अगर देखें तो भारत नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा था। आप में से बहुत सारे साथियों ने मुझे टीचर्स डे पर शुभकामनाएं प्रेषित की, वो नंबर 2 पर ट्रेंड कर रहा था। आप सबने जितनी भी शुभकामनाएं मुझे अब भी दी हैं, सुबह से जो दे रहे हैं, उसके लिए मैं हृदय की असीम गहराइयों से आपके लिए कृतार्थ हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ साथ आप ट्विटर ट्रेंड्स में भारत, इसके साथ साथ भारत भाजपा की विजय यात्रा, धीरे धीरे बिसरो, भारत, बीजिंग और आर्टिकल 1, यानी कि समझदारी इस बात में भी है कि आपको यदि एक काम करना हो तो इसका तरीका क्या है, अर्थात यानी कि इसरो से, इंडिया से अगर भारत तक जाना है तो करना क्या होगा, तो इसके लिए आर्टिकल 1 जानना जरूरी है, जो कि आज हम आपको बताएंगे।
अपोजिशन की तरफ से जयराम रमेश जी का ट्वीट आया जिसमें उन्होंने केवल यही कहा कि यूनियन ऑफ स्टेट इज अंडर असॉल्ट, यानी कि खतरे में है। कांग्रेस की तरफ से जो नेता हैं उन्होंने प्रधानमंत्री की इसे सनक कहा। कांग्रेस के अन्य प्रवक्ता ने इसे कहा कि आप हमसे नफरत कर सकते हैं। इसी प्रकार से तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ममता जी ने, इसी प्रकार से केजरीवाल साहब ने, आम आदमी पार्टी की तरफ से, सब जो विपक्ष के लोग हैं, जो INDIA के नेता हैं, उन सबके द्वारा इस विषय पर किसी ना किसी प्रकार से अपनी प्रतिक्रियाएं दे दी गई। और ये क्यों आई तो मैंने आपको बता दिया कि राष्ट्रपति के द्वारा इन्विटेशन भेजा गया था और उस इन्विटेशन में मंत्री के नाम से पहले जो ये प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा था, उसके बाद से सभी लोग एकदम तेजी से निकलकर आने लगे। इस बीच में शशि थरूर जी का ट्वीट भी काफी ज्यादा चर्चित रहा। उन्होंने कहा कि भाई इंडिया की जगह अगर भारत यूज कर लिया गया है तो इसका अर्थ संभवतया भारत और इंडिया को रिप्लेस करने का जिक्र नहीं होगा। हो सकता है कि कन्वेंशन में अब इंडिया की जगह भारत यूज किया जाए, लेकिन यह क्या वास्तविकता है कि इंडिया की जगह ही भारत यूज करने पर प्रतिक्रियाएं आई हैं? तो कुछ पुराने लेटर हेड भी बाहर आने लगे। उन पुराने लेटर हेड में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को यहां पर प्रेसिडेंट रिपब्लिक ऑफ इंडिया के नाम पर पुराने लेटर हेड्स में देखा गया है। इसी कारण से प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम पर रिएक्शन आए थे। ऐसा क्या कारण है कि INDIA के स्थान पर भारत का जिक्र हो रहा है? तो इसके पीछे के कारणों में है कि अपोजिशन पार्टीज हाल ही में अपने सबको यूनाइट करके INDIA नाम से गठबंधन बनाकर लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां कर रही हैं। ऐसी स्थिति में अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी, जब हमने गठबंधन हुआ था, मैंने ये वो प्रमाण दिया है आपके सामने, जो 1 महीने पहले हमने आपके सामने सेशन किया था, तब मैंने आपसे ये कहा था कि अब हिंदुस्तान में चुनाव में होगी इंडिया वर्सेस भारत की लड़ाई। 1 महीने पहले हमारा सेशन है, आप चाहें तो देख सकते हैं। मैंने आज जो स्थितियां चल रही हैं इसके बारे में एक कयास लगाया था कि आने वाले टाइम में ये दो चीजें आपस में कंफ्लिक्ट जरूर करेंगी। आना शुरू हो चुका है, कंफ्लिक्ट्स आने शुरू हो चुके हैं। कांग्रेस ने केवल इतना कहा कि मोदी जी क्या क्या मिटाइएगा, इंडिया तो सब जगह लिखा हुआ है। भारत के संविधान में कितने संशोधन कीजिएगा, केवल इतना ही नहीं, भारत के पासपोर्ट पर भी क्या आप इंडिया हटा देंगे? क्या भारत के नोटों से भी आप इंडिया हटा देंगे? क्या आधार कार्ड से इंडिया हटा देंगे? क्या पैन कार्ड से इंडिया हटा देंगे? यानी कि केवल इंडिया के स्थान पर भारत यूज करने से इतनी जगह के उदाहरण ट्विटर पर ट्रेंड करने लगे। लेकिन ऐसी स्थिति में सरकार की तरफ से नेताओं ने क्या कहा? धर्मेंद्र प्रधान जी, जिनका असल मायने में यह इनविटेशन लेटर वायरल हुआ, उन्होंने अपनी तरफ से केवल इतनी सी लाइन लिखी, जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, और बस इतना लिख करके उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ भारत को हाईलाइट कर दिया। इसका मतलब विवाद की शुरुआत जहां से हुई थी वो कारण भी आपको पता चल ही गया होगा। पता चल गया होगा, इसका मतलब यह भी पता चल गया होगा कि ये कॉन्शियसली सबके बीच में चर्चा का कारण बने, शायद ये प्रयास भी रहा हो। तभी तो बीजेपी के अन्य नेताओं के द्वारा भी इस पर अपनी अपनी तरफ से राय रखी गई, जिनमें से पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा कहा गया कि गुलामी की मानसिकता पर एक और गहरी चोट। अच्छा, गुलामी से क्या लेना देना है इंडिया का? असल में जब आप इंडिया का कारण जानेंगे कि इसका नामकरण कैसे हुआ, तो आपको यह पता चलेगा कि इंडिया नाम असल में भारत पर हुए यूनान के, ग्रीस के आक्रमण से निकाला गया है। भारत के अंदर जो हिंदुस्तान शब्द है उसका तो फारसी यानी कि फारस की खाड़ी की तरफ से जो ईरानी आए थे उनसे संबंध है, और यूनान से आए हुए लोगों के कारण भारत का नाम इंडिया पड़ा है, यानी कि विदेशी दास्ता का प्रतीक है इंडिया शब्द। ऐसी स्थिति में बीजेपी के एक अन्य नेता के द्वारा इस विषय पर कहा गया कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे जाने पर देश के देशवासियों को गौरव के क्षण की अनुभूति होती है। यह बात इन्होंने लिखी। कांग्रेस या बीजेपी, ये सब बातें इससे पूर्व कहां से शुरू हुई उस तक भी पहुंच गई। 5 सितंबर को एक अन्य वीडियो वायरल हुआ जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS, जिसके प्रमुख मोहन भागवत जी का एक बयान निकल कर आया, जिसमें उन्होंने अपने बयान में कहा था कि अब हमें इंडिया के स्थान पर भारत शब्द को जोर देकर अपनाना चाहिए। वो किसी पब्लिक मीटिंग में थे और उन्होंने इंडिया के स्थान पर भारत शब्द को प्राथमिकता दिए जाने का जिक्र किया था। ऐसा करने का ही तो कहीं प्रमाण यह नहीं है कि भारत के प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखकर रिप्रेजेंट किया गया। इस विषय पर बीजेपी की एक नेता का भी बयान आया। कुल मिलाकर के बात यह है कि भारत में इंडिया वर्सेस भारत की बहस तेजी से आगे बढ़ रही है। आप में से कईयों को अपने अपने लेवल पर यह जरूर लगता होगा कि क्या होगा यदि इंडिया का नाम बदलकर भारत कर दिया गया। दूसरा, कई पढ़े लिखे विद्यार्थियों के दिमाग में यह भी प्रश्न आता होगा, जिन्हें इंडियन पॉलिटी का यह आर्टिकल पता हो, कि भारत के संविधान में आर्टिकल 1 में यह बात मेंशन्ड है कि इंडिया दैट इज भारत, और उन्हें यह बात का भी ज्ञान है कि यदि संविधान में कोई भी कार्य किया जाता है परिवर्तित, तो उस प्रक्रिया को संविधान संशोधन कहा जाता है, जिसका जिक्र भारत के संविधान के आर्टिकल 368 में दिया गया है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368, यदि भारत के संविधान में कोई भी परिवर्तन हुआ जिसे संविधान संशोधन कहा जाता है, तो इसकी अपनी एक प्रक्रिया होती है। प्रक्रियाओं में सबसे पहली प्रक्रिया है साधारण बहुमत से संविधान में परिवर्तन। साधारण बहुमत से मतलब प्रेजेंट जो संसद में लोग थे उनकी मेजॉरिटी के आधार पर, प्रेजेंट एंड वोटिंग की मेजॉरिटी के आधार पर, मान लीजिए संसद में 200 लोग उपस्थित थे तो 101 लोग जिस तरफ थे उनके आधार पर संशोधन हो जाए। यह साधारण बहुमत का संशोधन है। सामान्यतः नागरिकता संबंधी जो अधिनियम होते, नागरिकता संबंधी जो संशोधन है वो इसी आधार पर किए जाते हैं। दूसरा का तरीका होता है विशेष बहुमत के द्वारा संशोधन, जिसके बारे में कहा जाता है कि जो कुल वोटिंग है, जो संसद की स्ट्रेंथ है, उसकी मेजॉरिटी और प्रेजेंट और वोटिंग की 2/3
उदाहरण के लिए लोकसभा में 543 संसद सदस्य हैं, तो आधे से अधिक यानी कि 272 से अधिक प्लस जो वोट देने आए उनका 2/3 से अधिक लोग अगर मत देंगे तभी संशोधन किया जा सकता है। सामान्यतया आर्टिकल्स या संविधान के वो हिस्से जो कि संपूर्ण भारत से संबद्ध होते हैं उनमें सामान्यतया संशोधन करते समय इस प्रकार की इजाजत ली जाती है। एक तीसरा प्रकार और है आधे राज्यों का अनुसमर्थन, वो तीसरा प्रक्रिया है। अब देखना होगा कि यदि यह परिवर्तन होता है तो इस परिवर्तन के लिए कौन से आर्टिकल में संशोधन किया जाता है और तो और किस किस प्रकार से इस प्रक्रिया को आगे ले जाया जाता है। होगा अथवा नहीं होगा, लेकिन भारत में इंडिया वर्सेस भारत की बहस बढ़ गई है। किसी ने तो यह भी कहा कि आज INDIA नाम से गठबंधन बना है तो यहां पर INDIA के स्थान पर भारत लिया गया है। कहीं यदि किसी ने भारत नाम से गठबंधन बना लिया तो फिर इसका ऑल्टरनेट क्या लिया जाएगा। तमाम प्रकार से ट्विटराइट्स, नेटिजन्स अपने अपने मत और अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। कुल मिलाकर के अब भारत में यह बहस बढ़ गई है। ऐसी स्थिति में आपके मन में भी एक जिज्ञासा का भाव उत्पन्न होगा। विवाद में आपको समझा चुका हूं। जिज्ञासा इस बात की उत्पन्न होगी कि असल में भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, भारत का नाम इंडिया कैसे पड़ा और भारत का नाम हिंदुस्तान आर्यावर्त कैसे पड़ा। आइए आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं। संविधान में जहां इंडिया दैट इज भारत दो ही शब्द लिखे गए हैं, उनके बारे में किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट सोचता है पहले वो जान लेते हैं, फिर हम आपको इसका इतिहास बताएंगे। वर्ष 2016 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के सामने एक जनहित याचिका दायर की गई थी जिसमें इंडिया के स्थान पर भारत के जिक्र की बात की गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने वो याचिका खारिज कर दी। 2020 में भी सुप्रीम कोर्ट के सामने इसी प्रकार से एक अन्य याचिका दायर की गई, उसे भी खारिज कर दिया गया। लेकिन अब इस प्रकार की PIL तो सुप्रीम कोर्ट में नहीं पहुंचेंगी, लेकिन लेटर हेड पर इंडिया के स्थान पर यदि भारत आ गया है तो आपके मन में यह क्यूरोसिटी इसके इतिहास को जानने की होगी जरूर। भारत के नाम को लेकर इतिहासकार बताते हैं कि भारत को भारत के इतिहास में जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिमवर्ष, अजनाभ वर्ष, भारतवर्ष, आर्यावर्त, हिंद, हिंदुस्तान और इंडिया, इन सब नामों से जाना गया है। भारत सबसे ज्यादा लोकमान्य और प्रचलित नाम है। नामकरण को लेकर के अनेक इतिहासकारों की अपनी अपनी धारणाएं हैं, अपने अपने मत हैं और अपने अपने उनके एविडेंसेस हैं कि इस कारण से हमने यह नाम लिया। इन एविडेंसेस में जहां तक बात हो भारत नाम की, तो भारत नाम के पीछे पौराणिक युग में भरत नाम के अनेक व्यक्ति हुए हैं, उनके आधार पर यह नाम भारत पड़ा ऐसा माना जाता है। इनमें से कईयों का मानना है कि दुष्यंत के पुत्र के अलावा, दुष्यंत सुत के अलावा दशरथ पुत्र भी भरत हुए हैं, क्या पता उनसे नाम रहा हो। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा जो प्रचलित नाम निकल के आया उसकी चर्चा थोड़ा सा हम करेंगे और हमने अपने ट्विटर हैंडल पर वो चर्चा भी की थी। आप अगर चाहें तो हमारे साथ दिन भर में जुड़ रही घटनाओं के लिए अगेन मैं कहूंगा आप इसे फॉलो कर पाए तो करिएगा। हमने एक प्रश्न आपके सामने साझा किया था जिसमें बताया था कि हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा। उसके अंदर कई ऑप्शंस दिए गए थे और ऑप्शंस में सबसे प्रमुख ऑप्शन था दुष्यंत शकुंतला के भरत पुत्र के नाम पर। अब ये क्या कहानी है? असल में साथियों, भारत का एक महाकाव्य काफी प्रचलित है। संभवतः आप में से बहुत से विद्यार्थियों ने कई परीक्षाओं की तैयारी के दौरान इस महाकाव्य का जिक्र पढ़ा हो। नाम है अभिज्ञान शकुंतलम। कालिदास के द्वारा लिखा गया यह महाकाव्य है। इस महाकाव्य के अंदर महर्षि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की बेटी शकुंतला और पुरुवंशी राजा दुष्यंत के बीच गंधर्व विवाह की कहानी है और बताया गया है कि उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम भरत हुआ। ऋषि कर्ण से आशीर्वाद प्राप्त करके भारत आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट बने और उनके साथ में इस भूखंड का नाम भारत प्रसिद्ध हो गया। चूंकि यह महाकाव्य काफी प्रचलित हुआ, इसी से ही सामान्यतया लोगों का मानना है कि भारत का नाम भारत पड़ा। शकुंतला और दुष्यंत पुत्र की जो कहानी हमने आपको बताई, उसके लिए बचपन में भी कई तरह की चीजें आप लोगों को कहानियों के माध्यम से बताई गई होंगी, जिसमें बताया गया कि वो शेरनी के पास बैठे उनके जो पब हैं उनके साथ बैठकर खेला करते थे। हालांकि भरत शब्द का इतिहास कई और जगह भी मिलता है। जैसे जब आप रामायण का जिक्र करते हैं तो भगवान श्री राम के जो छोटे भाई थे उनका नाम भी भरत मिला। इसी प्रकार से जब अन्य प्रकार के जो आप चीजें जानने को मिलते हैं तो उसमें भरत शब्द का अर्थ, भर का अर्थ युद्ध से भी मिलता है तो समूह से भी मिलता है, जनगण से मिलता है तो भरत पोषण से मिलता है। इस वजह से भारत शब्द की उत्पत्ति को लेकर काफी ज्यादा मत और एविडेंसेस उपलब्ध हैं। इसके साथ साथ जब हम और आगे बढ़ते हैं तो भारत शब्द के साथ साथ राजाओं का भी काफी सारा इतिहास मिलता है जिन्होंने समय समय पर नाम भरत नाम से पाए हैं। कुछ लोगों का मत है कि महाभारत के अंदर जो भारत शब्द है वो भी भरत से ही मिला हुआ है। ऐसी स्थिति में यह नाम काफी प्रचलित और चर्चा का विषय रहा हुआ है। भारत से आगे बढ़ते हैं, पहुंचते हैं मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुत्र इंडिका के बारे में, की पुस्तक इंडिका के बारे में। क्या कहानी है? असल मायने में मेगास्थनीज एक शब्द यूज किए थे इंडिका, चूंकि वो पाटलिपुत्र जो वर्तमान का पटना है वहां पर रहे थे, तो उन्होंने वहां के बारे में सारा की सारा जिक्र लिखा था। उनकी इसी पुस्तक से इंडिका से इंडिया नाम प्रचलित हुआ। जब इसके बारे में और जानकारी प्राप्त की गई तो यह पता चला कि उसने नाम इंडिका ही क्यों यूज किया, तो उसके बारे में और आपको हम बताते हैं। लेकिन उससे पहले भारत का एक और प्रचलित नाम जिसका नाम हिंदुस्तान है, जिसके बारे में संविधान में तो नहीं लिखा गया है लेकिन आम बोलचाल में इसे काफी ज्यादा जिक्र किया जाता है। उसकी क्या कहानी है वो भी जान लीजिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत पर बहुत सारे विदेशी आक्रमण हुए हैं। उन विदेशी आक्रमण में फारसियों के द्वारा भी आक्रमण किए गए। फारसी ईरानियों को कहा जाता है, उन्हें हम आज के जमाने में पारसी भी कहकर पुकारते हैं। ईरान से आए हुए लोग जब भारत पहुंचते थे तो सिंधु नदी के किनारे ही, सिंधु नदी जो कि हिमालय से निकलकर इस क्षेत्र में बहते हुए जो आज वर्तमान का पाकिस्तान है, 5 नदियों के साथ मिलकर के बना हुआ पंजाब और पाकिस्तान से होते हुए बहकर अरब सागर में गिरती थी। इस क्षेत्र से चलकर आए हुए जो ईरानी थे, जब वो सिंधु नदी पहुंचते थे तो वो इस क्षेत्र में सिंधु नदी के आसपास ही अपने आप को या फिर भारतवासियों को पाते थे। चूंकि
फारसी भाषा में से शब्द का उपयोग नहीं होता, से के स्थान पर है शब्द का उपयोग होता है, इसलिए से के किनारे बसे हुए लोगों को उन्होंने हिंदुस्तानी कहा, यानी कि सिंधु के किनारे सिंधुस्तानी। चूंकि फारस में से शब्द का इस्तेमाल है से होता है, इसलिए यह शब्द हिंदुस्तानी बना, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। ठीक इसी प्रकार से हिंदुस्तान के बाद बात करते हैं इंडिया शब्द के बारे में। इंडिया शब्द के बारे में कहा जाता है कि भारत और हिंदुस्तान के अलावा जब भारत में ग्रीस यानी यूनानियों का आक्रमण हुआ तो यूनानी सिंधु नदी को इंडस नदी के नाम से पुकारा करते थे। यानी एक प्रकार से जो सिंधु नदी है वही हिंदुस्तान नाम दिलाने वाली नदी रही और वही इंडिया नाम दिलाने वाली नदी रही। इंडस के बारे में क्या है? इंडस यानी कि सिंधु नदी, यूनानियों के द्वारा इंडस नदी इसे पुकारा गया। इंडस इसी कारण से इंडिया इंडस के किनारे बसा हुआ जनसमूह कहलाया। यानी कि हमारे ऊपर जो विदेशी आक्रमण हुए उनमें से यूनानियों के आक्रमण से हमें इंडिया नाम मिला, फारसियों के आक्रमण से हमें हिंदुस्तान नाम मिला, लेकिन जो भारत नाम मिला है उसका इतिहास पूरी तरह भारत के भीतर ही मिलता है। इस वजह से भारत वर्सेस इंडिया की काफी ज्यादा चर्चा होती है। इंडिया नाम अंग्रेजों के द्वारा भी अपनाया गया था और वो भारत को इंडिया और भारतीयों को इंडियन कहकर पुकारा करते थे। इसी वजह से कई बार गुलामी की मानसिकता का प्रतीक इस शब्द को मान लिया गया। क्या आपको लगता है कि जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था उस समय पर इस शब्द पर जिक्र नहीं हुआ होगा? क्या संविधान सभा में इस विषय पर जिक्र नहीं हुआ होगा? आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लेकिन तथ्य यह है कि उस समय भी इस विषय पर जिक्र हुआ था, संविधान निर्माताओं के बीच भी इस बारे में बहस हुई थी और उसी का परिणाम निकला कि इन दोनों नामों को स्वीकार किया गया, यानी इंडिया दैट इज भारत। यदि आज संविधान से इंडिया शब्द हटाना होगा तो भारत में बहुत सारी चीजें परिवर्तित करनी होंगी। आज केवल प्रेसिडेंट के लेटर हेड पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे जाने से ये सारी चीजों का जिक्र होना शुरू हो गया है। आपकी राय कमेंट बॉक्स में तो आप रख ही सकते हैं। अगेन मैं कहूंगा कि ट्विटर पर जाकर भी आप अपनी राय रखें, क्योंकि वहां से सरकारें उस विषय को जानने का थोड़ा सा समय निकालती हैं।